वही पोर्टर का जी फर्स्ट पार्सल पिक किया है, छोटा सी पार्सल है। तो अब मेरे पास दो पार्सल हो गए, पोर्टर का भी और ऊबर का भी। नोएडा लेके चल रहे हैं रात को 8:30 बजे और यहाँ से दिखा रहा है 38 किलोमीटर। देखते हैं 38 किलोमीटर के ऊबर कितने रुपए देता है हमें। नोएडा से नोएडा का दे रहे हैं यार, नोएडा से नोएडा का मत दो भाई, यहीं थोड़ी घूमते रहूँगा मैं पूरी रात। धन्यवाद, कृपया पुणे पधारे भाई, पहली बार में ही मैं परेशान हो रहा हूँ, पुणे और बुला रहे हो मुझे। हेलो जुगरबानी, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी। और हो चुकी है हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज है मंगलवार और आज हम करेंगे ऊबर और पोर्टर में और जोमेटो में अगर कोई डिनर इंसेंटिव आएगा तो वो भी कर लेंगे। अभी 3:15 हो रहे हैं, मैंने पोर्टर ऑन कर रखी है, पोर्टर में अभी तक मेरे पास पार्सल आया नहीं है। और अब ऊबर भी ऑन कर लेते हैं। ऊबर में आज बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहा है, पूरे दिन का लगभग 260 रुपये का इंसेंटिव दे रहा है। तो इंसेंटिव दिखाता हूँ, पोर्टर भी इंसेंटिव दे रहा है। क्या क्या इंसेंटिव है और क्या क्या कंडीशन है तो दिखाते हैं। और लॉगिन कर ही रखा है, ऊबर लॉगिन करके फिर फील्ड में चलते हैं और फील्ड के नज़ारे दिखाते हैं। तो पहले आपको इंसेंटिव दिखाता हूँ मैं। देखो ऊबर की ऐप खोल ली हमने, 30 मई मंगलवार का ये इंसेंटिव है। सुबह 4 से शाम को 4 बजे तक, नहीं सुबह 4 से सुबह 4 बजे तक कंप्लीट करना है। अगर आप 5 ट्रिप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 60 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। फिर उसके बाद 3 और कर लेते हो तो फिर 60 रुपये, और फिर 3 और करोगे तो फिर 60 रुपये, और 4 कर लोगे तो 80 रुपये, लगभग 260 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा इन 15 ट्रिप कंप्लीट करने पे। तो अपन पार्सल भी लेंगे और बाइक टैक्सी भी लेंगे, हेलमेट लेके चलेंगे। तो ऊबर लॉगिन करता हूँ सबसे पहले मैं। ऊबर में अभी तक लॉगिन नहीं हूँ, पोर्टर ही लॉगिन किया था। तो ये अपन गो ऑनलाइन आ गए। ऊबर में हम ऑनलाइन आ गए। ऊबर में जैसे कोई राइड आएगी, पास की लेंगे यार, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे राइड में। तो पार्सल का दूर का फिर भी ले लेंगे। और हमारा पोर्टर चालू है। पोर्टर में अभी तक हमारे पास कोई पार्सल नहीं आया। पोर्टर लॉगिन कर रखा है मैंने 15 मिनट से। तो पोर्टर ऐसे ही है, इसको एक बार और ऑफलाइन करके ऑनलाइन कर लेता हूँ। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही हमारी पहली राइड आएगी तो अपन फिर घर से निकलते हैं। 3:41 पे आज का हमारा फर्स्ट पार्सल आ गया है। द्वारका सेक्टर 10 लेके जाना है भाई। पिकअप कितना है यहाँ से? पिकअप छोटा ही होना चाहिए यार। पिकअप मेरे हिसाब से 500 मीटर के आसपास होगा, 800 मीटर का पिकअप है। तो चलो फटाफट से फर्स्ट पार्सल पिक करके दिखाता हूँ इस पार्सल में है क्या। वही पोर्टर का जी फर्स्ट पार्सल पिक किया है, छोटा सी पार्सल है, 2 छोटे छोटे बॉक्स हैं। इसको द्वारका सेक्टर 10 लेके जाना है। 8 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करना है। 4:30 बजे पोर्टर का हमारा फर्स्ट पार्सल कंप्लीट हो गया। पिकअप ड्रॉप लगे 8.5 किलोमीटर के, हमें 106 रुपये मिल गया। अब द्वारका आ गए हैं। ऊबर तो आज यार बिल्कुल ही शांत बैठा है, एक भी राइड नहीं आ रही ऊबर पे। और पोर्टर पे अब देखते हैं नेक्स्ट पार्सल कितनी देर में देता है ये। यार ऊबर में आनी चाहिए, मैं तो सोच रहा था ऊबर में 15 राइड कंप्लीट करूँ, यहाँ तो एक राइड कंप्लीट नहीं होने पे आ रही। 5 राइड पे 60 रुपये देगा। तो भाई कब ऊबर पे राइड आएगी? और मेरे को द्वारका में लगता नहीं है काम इतना होता है। पोर्टर में काफ़ी टाइम खाली बैठा रहता हूँ, द्वारका में होता नहीं है। बाकी यार ऊबर से उम्मीद थी लेकिन ऊबर दे नहीं रहा। अगर जोमेटो में कोई डिनर इंसेंटिव आ गया तो अपन जोमेटो। ओहो हो, पोर्टर बजने वाला है कहीं का, दूर का ना है यार। अपने आप ऑन हुआ है ना कहीं की। अरे क्या चक्कर है, वैसे ही हुआ है अपने आप। जब स्क्रीन खुलती है ना इसकी, मतलब कोई पार्सल आने वाला होता है। लेकिन आज नहीं आया यार पार्सल, ये क्या हो गया? नहीं तो पार्सल आ जाता है अपने आप। क्या बनाया तुमको? ऊबर के भी सारे राइडर एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि चालान का भी अभी स्टे लगा दिया है कोर्ट ने कि भाई जब तक कोई कानून नहीं लाते तब तक आप कोई चालान नहीं काट सकते राइडरों का, जो भी बाइक टैक्सी कर रहे हैं। तो इसलिए सारे राइडर दोबारा से एक्टिव हो गए। और इंसेंटिव अच्छा दे रहे हैं, तो इंसेंटिव दे रहे हैं तो राइडर वैसे ही एक्टिव हो रखे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है ऊबर के पास काम तो है लेकिन राइडर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो चलो पोर्टर और ऊबर ही कर रहे हैं। 10-5 मिनट वेट करता हूँ। अगर ऊबर पोर्टर में किसी में राइड नहीं आती है तो अपन रैपिडो भी ऑन कर लेंगे। रैपिडो भी है हमारे पास, अभी तो चालू है मेरी आईडी रैपिडो की। ऊबर में राइड आई नहीं हमारे पास, रैपिडो में आ गई है। लेकिन ये लेके उत्तम नगर लेके जानी है यार। उत्तम नगर नहीं जाऊँगा मैं, इसलिए मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी इसको। तो रैपिडो ऑन कर लिया था, मैं बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। अब देखो 4:40 हो गए। पोर्टर और ऊबर का तो कोई अता पता ही नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं ये यार। ये ऐसे फंस जाते हैं, शाम के टाइम काम नहीं होता। मतलब दिन का ये टाइम होता है ना। ऊबर पोर्टर में करो, बाइक टैक्सी में सुबह काम करो 10 से 12, और फिर शाम को करो 4 से लेके रात के 10 बजे तक। तो 4:30 हो रहे हैं। अब धीरे धीरे ऑफिसों की छुट्टी होगी तो राइड वगैरह मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और पोर्टर पे तो मिलती रहती है। पोर्टर पे भी काम शाम को ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक लास्ट होता है। और 6 बजे तक ऑफिस बंद होने लग जाते हैं ना, तो पोर्टर का भी काम कम होने लग जाता है। तो अभी तक हमारे पास पोर्टर ऊबर में कुछ आया नहीं है। रैपिडो में आ रहा था, उत्तम नगर जाना नहीं है हमें, द्वारका से वेट ही कर रहे हैं बस। भाई ऊबर की फ़र्स्ट राइड पिक करी है हमने, इसको उत्तम नगर लेके जाना है। ऊबर में तो कर लेंगे यार, ऊबर में इंसेंटिव दे रहा है और अपना प्लेटफॉर्म चार्ज भी नहीं ले रहा। तो इसको पिक करना है, पास से पिक करना है यार। 800 मीटर दिखा रहा था और 3.5 किलोमीटर दूर ही लेके जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है। 40 रुपये दिखा रहा था इसमें। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। ऊबर की फ़र्स्ट राइड हमने कंप्लीट कर ली। पिकअप ड्रॉप मिला कि 40 किलोमीटर थी। इसी बीच पोर्टर पे मेरे पास एक पार्सल आ गया। यहाँ उत्तम नगर आ रखा हूँ। उत्तम नगर से ये मायापुरी लेके आना है, 155 रुपये का है। तो इसको पिक करने चलते हैं, 700 मीटर से ही पिकअप है। तो हमारा पोर्टर का सेकंड पार्सल आ गया भाई। 5:30 बजे पोर्टर का ये सेकंड पार्सल हमने पिक कर लिया है। कोई मेटल का आइटम है, इसको
11 किलोमीटर दूर लेके जाना है। ऊधम नगर का ये मटियाला है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया ही है, और अपन को इंडस्ट्रियल एरिया ही लेके जाना है मायापुरी। तो चलो इसको 11 किलोमीटर के पार्सल को कंप्लीट करते हैं फटाफट। ऊबर में मेरे पास एक ये पैकेज आया है, इसको लेके जाना है नारायणा, और मैंने पोर्टर वाला पकड़ ही रखा है पार्सल, उसको लेके जाना है मायापुरी। तो मायापुरी ड्रॉप करने के बाद आगे ही नारायणा है, तो अब मेरे पास दो पार्सल हो गए। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? पोर्टर का भी और ऊबर का भी। तो चलो दोनों को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। पोर्टर का मैंने पार्सल जो सेकंड लेके आया था कंप्लीट कर दिया, पोर्टर का थर्ड पार्सल मैंने पिक कर लिया, और इसी बीच ऊबर का भी मेरे पास है। ऊबर का यहीं पास में देना है 4 किलोमीटर, तो इसको कंप्लीट करके फिर इसको देने चलेंगे। ऊबर का ये सेकंड पार्सल मैंने अभी डिलीवर किया है, पिकअप ड्रॉप मिला के 10 किलोमीटर के 105 रुपये मिल गए। और वहीं जो पोर्टर का हमने सेकंड पार्सल, वो तो यार अमाउंट अभी आएगा नहीं, 155 रुपये लिए थे मैंने, उसमें 30 रुपये कमीशन कटने के बाद पिकअप ड्रॉप मिला के 12 किलोमीटर के 120 रुपये मिले होंगे जी। तो ये थर्ड पार्सल कंप्लीट करके दिखा दूंगा उसका। तो अब इसको लेके जाना है पश्चिम बिहार लेके जाना है। तो पश्चिम बिहार का मैं सेट डायरेक्शन लगाता हूँ ऊबर में, क्या पता ऊबर में उसी साइड की कोई राइड आ जाए तो राइड लेके चलेंगे, तो डबल काम हो जाएगा भाई। डबल ही काम हो रहा है, एक साथ चल रहा है। उसमें एक आता है, फिर उसमें आता है ऊबर पोर्टर चल रहा है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलो ऊबर का कह रहा हूँ, पोर्टर का थर्ड पार्सल कंप्लीट करने चलते हैं फटाफट। यहाँ से 7 किलोमीटर है भाई। पोर्टर का तीसरा पार्सल मैंने अभी डिलीवर किया है, पिकअप ड्रॉप मिला के 7 किलोमीटर के 88 मिल गए, और दूसरे में 124 रुपये मिले थे, वो 12 किलोमीटर का था। और बारिश आ रही है भाई, बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, अब तो थोड़ी कम हो गई। मैंने भी रेन सूट पहन लिया है भाई, काम करना है तो रेन सूट। हो पोर्टर दे रहा है एक पास का ही होगा पोर्टर का, तो एक्सेप्ट करते हैं, पोर्टर ही करेंगे। ऊबर की आईडी बंद कर दी, इतनी सारी राइड आ रही थी ना, मैं पोर्टर का लेके जा रहा था तो मैं एक भी पिक नहीं कर रहा था, तो मैंने ऊबर की आईडी ही बंद कर दी मेरी। और ये पोर्टर का चौथा पार्सल आ गया, तो इसको पिक करने चलते हैं। और 5 पार्सल होते ही 60 रुपये इंसेंटिव और देगा पोर्टर। कितने किलोमीटर का दे दिया यार इसने? 1 किलोमीटर का पिकअप है, ज़्यादा नहीं है। तो चलो पोर्टर का चौथा पार्सल पिक करने चलते हैं फटाफट। पोर्टर का ये चौथा पार्सल पिक किया है, दवाई है ये, पिक 1 किलोमीटर से किया है, ड्रॉप है 3.5 किलोमीटर ही है मात्र, और 30 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। तो भाई सही है, सर्च पे मिल रहा है पोर्टर में हमें, तो इसको फटाफट से डिलीवर करने चलते हैं। भाई बारिश में भी काम कर रहे हैं, इतनी तेज़ बारिश आ रही है बाहर, और पोर्टर ही कर रहा हूँ मैं, ऊबर नहीं कर रहा। पोर्टर में एक पार्सल और कर लूँगा ना तो 60 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा मुझे। भाई पोर्टर का जो फोर्थ पार्सल था देखो 89 रुपये मिल गए उसमें। और आज का जो इंसेंटिव दिखाता हूँ, इंसेंटिव कितना दे रहा है ये खुल जा भाई। इंसेंटिव 5 ट्रिप्स पे दे रहा है ये देखो 60 रुपये का इंसेंटिव दे रहा है। 5 ट्रिप कंप्लीट करनी है, 4 हो चुकी मेरी, और ये एक भी कैंसिल नहीं करनी, मिस करनी है, 3 से ज़्यादा मिस नहीं करनी है, फ्रॉड नहीं करना। तो एक और हो जाएगा ना, तो मैं 60 रुपये इंसेंटिव और मिल जाएगा पोर्टर में। तो चलो एक पोर्टर में करेंगे, उसके बाद अपन ऊबर ऑन कर लेंगे। ऊबर में बहुत सारी राइड आ रही थी भाई बारिश में, बहुत सारी। 400 रुपये की अर्निंग हमारी पोर्टर में हो गई है, और ऊबर में भी 150 के आसपास अर्निंग है। तो चलो वेट कर रहे हैं, पोर्टर में आएगा तो ठीक है, नहीं तो ऊबर ऑन कर लूँगा मैं। भाई 8 बजने वाले हैं, पोर्टर में तो पार्सल आ नहीं रहा, तो अपन ऊबर भी अपनी लॉगिन कर लेते हैं। तो ये ऊबर में हम दोबारा से लॉगिन आ गए हैं, ऊबर करेंगे। ऊबर में भी 150 रुपये की अर्निंग कर चुका हूँ मैं। ऊबर में अब 3 राइड और करनी है, 60 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। तो पोर्टर में 1 राइड कंप्लीट, 2 ट्रिप कंप्लीट। अच्छा 2 ट्रिप आज कंप्लीट हुई हैं, हाँ 2 कंप्लीट हुई हैं, 3 और करनी है, 60 रुपये का इंसेंटिव। पोर्टर में 1 करनी है, 60 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। तो चलो वेट करते हैं हमारी नेक्स्ट राइड या पार्सल जो भी आता है। ऊबर में हमारे पास एक पैकेज का पार्सल आ गया है, और सुपर स्टोर से पिक करना, और सुपर स्टोर पे ही खड़ा था मैं। कस्टमर कह रहा है मैं कॉल कर रहा हूँ, पिक करो, कॉल तो करो बाबा, मैं कॉल करता हूँ कस्टमर को। भाई ये पनीर लेना था, कस्टमर ने सुपर स्टोर डाल रखा था, लेकिन सुपर स्टोर के पास में पनीर वाली की दुकान थी, वहाँ से ये पनीर परचेज़ किया है मैंने, और पेमेंट भी मैंने ही किया है। अब कस्टमर से जाके पेमेंट लेनी है, और कहीं कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो ये पनीर अपन बैठ के ले जाएंगे घर पे या खाएंगे यहीं पर। तो चलो ये ऊबर का हमारा कौन सा पार्सल है यार, ये सेकंड पार्सल है, और वैसे राइड थर्ड हो जाएगी। तो उसके बाद 2 और करनी है ऊबर में। पोर्टर में नहीं आ रहा भाई साहब कुछ भी, तो इसको तो 1 किलोमीटर ही लेके जाना चलते हैं, इसको फटाफट से ड्रॉप करना। ऊबर की ये थर्ड राइड हमने कंप्लीट कर दी, पिकअप ड्रॉप मिला के 1 किलोमीटर के में 20 रुपये मिले हैं। और फोर्थ भी आ गई थी, लेकिन पता नहीं कैंसिल कर दी। उत्तम नगर लेके जानी थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी उत्तम नगर की पहली बार, लेकिन भाई साहब ने कैंसिल ही कर दी। चलो हमारी 1 राइड और हो गई है, अब 2 राइड करनी है हमको ऊबर में, और 1 करनी है पोर्टर में। वेट करते हैं बस अब तो। ऊबर ही काम दे रहा है अपन को। ऊबर में एक और पैकेज आ गया, तो पैकेज तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, उसको दूर से पिक करना है यार। 2 किलोमीटर का पिकअप दे दिया इसने, तो इसको पिक करके देखते हैं इसमें है क्या। भाई जल्दबाजी में एक गड़बड़ कर दी है, ये पैकेज पिक किया था, मुझे उत्तम नगर से दिखाई दिया, लेकिन ये नोएडा लेके जाना है भाई रात को 8:30 बजे। 40 किलोमीटर दूर का पार्सल ले लिया, अब कैंसिल भी नहीं कर सकता था, मैंने पिक कर लिया। ये फंस गया सी है। तब इसको भाई नोएडा लेके चल रहे हैं रात को 8:30 बजे, और यहाँ से दिखा रहा है 38 किलोमीटर। देखते हैं 38 किलोमीटर के ऊबर कितने रुपए देता है हमें। 1 hour later 40 किलोमीटर दूर पार्सल लेके नोएडा आ गए हम। पिकअप ड्रॉप मिला के 40 किलोमीटर की हमें
350 रुपये मैंने कैश कलेक्ट किया और मेरी अर्निंग हुई है इसमें 366 रुपये। ऊबर ने थोड़े से और ऐड कर दिए थे और मुझे इस पार्सल को लाने में 1 घंटा 20 मिनट लग गया, सवा घंटा लग गया भाई साहब। और अब यहाँ से आना तो आसान था, जाना बड़ा मुश्किल है। ये मेट्रो स्टेशन है गोल्फ सिटी और नोएडा में पहली बार आया हूँ भाई। नोएडा अभी तक नहीं आया काम करते हुए, वैसे आ रखा हूँ। अब यार सेट डायरेक्शन लगा दिया मैंने ऊबर में, पोर्टर भी चालू कर दिया, अब रैपिडो भी ऑन कर लेता हूँ भाई। 33 किलोमीटर घर जाना पड़ेगा, वापसी 10 बज गया, 12 बजेंगे घर पहुँचते पहुँचते। नोएडा का पार्सल लेना नहीं था लेकिन वो गलती से ले लिया। तो अब देखते हैं यार घर कैसे बेचता है, खाली जाएंगे या फिर एक आध राइड दे दे घर के आसपास की, तो अपन 33 किलोमीटर का पेट्रोल बच जाएगा। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको मेरा नेक्स्ट पार्सल कितनी देर में आता है। 10:06 हो रहे हैं। सेट डायरेक्शन लगा रखा है मैंने ऊबर में और मैंने रैपिडो में भी गो टू होम लगा रखा है। तो अब यार ऊबर या गो टू होम दोनों में से कौन मुझे 33 किलोमीटर वापस घर भेजता है। ऊबर कह रहा हूँ, पोर्टर यार, ये रैपिडो और ऊबर, अब दोनों में से जिसमें भी आ जाए, एक घर के आसपास की आ जाए। अभी एक ऊबर में मैंने एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन वो आसपास की थी तो मैंने फिर कैंसिल कर दिया। मैंने ये एक बार ही लेंगे, वो थोड़ा टाइम ख़राब होता रहेगा, शायद सीधी डायरेक्ट मिल जाए कोई घर के आसपास की। थोड़ा दूर भी मिलेगी तो वहाँ से खाली चल लेंगे, लेकिन यार अभी 33 किलोमीटर दूर है ना, तो 15-20 मिनट यहाँ वेट करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे निकल लूँगा मैं। भाई ऊबर में राइड तो काफ़ी आ रही है। अभी एक राइड पिक की है मैंने, छोटी सी राइड है, 70-80 रुपये दिखा रहा था। तो 7-8 किलोमीटर अंदर चला जाऊँगा तो मैंने पिक कर लिया है। तो उसको राइड है, किसी सवारी को बाइक टैक्सी है तो उसको पिक करने चलते हैं। 800 मीटर ही है। ओहो, ये कहाँ भेज रहा है? उत्तर प्रदेश, ये नोएडा की नोएडा भेज रहा है भाई। वो ये नहीं लेनी, अपन तो ऊबर वाली पिक करने चलते हैं फटाफट। ऊबर की जो राइड पिक की थी वो बंदे को लेने आया था, वो तो मिला नहीं। अभी देखो ऊबर में छोटी सी राइड आ रही है यार। छोटी राइडों का क्या करना है, 3 किलोमीटर की पिकअप ही है इसका, 2 किलोमीटर का नहीं करनी भाई। ये पिक नहीं कर सकते अपन, छोटी नहीं करेंगे, घर के आसपास की दे दो। वो वाली तो कैंसिल कर दी। वो तो कह रहा है मैं तो मेट्रो से चला गया। ये तो मेट्रो से चला गया, कैंसिल तो करके जाता भाई, कैंसिल करके गया नहीं भाई। पोर्टर में भी अभी एक आ रही थी छोटी सी पोर्टर की, मैंने कितने पार्सल छोड़े देखो, 1099 रुपये के 4। अभी एक और मिस किया है, 5 पोर्टर में मिस करे हैं। और ऊबर में तो पता नहीं कितने मिस कर दिए। ऊबर का ये अच्छा है यार, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इंसेंटिव की। अरे ये कैसे खुल गया? कोई दे रहा है क्या घर के आसपास का? कहाँ का दे रहा है ये? नोएडा से महाराजा अग्रसेन सेक्टर, नोएडा से नोएडा का दे रहा है यार। नोएडा से नोएडा का मत दो भाई, यहीं थोड़ी घूमते रहूँगा मैं पूरी रात। ड्रॉप है सेक्टर 142 भाई। नोएडा से नोएडा नहीं लेना, अपन को अपने दिल्ली का लेना है यार। दिल्ली भेज दो मुझे कोई। 10:30 हो गए, लेट पे लेट होते जा रहा हूँ मैं यार। ये पोर्टर ऊबर कोई काम नहीं आ रहा, रैपिडो सब ऐसे ही है। ये देखो 181 की है ना, मान के चलो कम से कम 10 किलोमीटर का तो हो गई, क्योंकि अभी सर्ज चल रहा है तो अर्निंग हायर चल रही है, इसलिए 181 है। 10 से 15 किलोमीटर की राइड होगी और दूर चला जाऊँगा। अभी 33 किलोमीटर हूँ, फिर 43 किलोमीटर हो जाऊँगा, 43-45 किलोमीटर। तो भाई ये छोड़ देंगे हम। लो भाई एक और, आज की 6ठी मिस कर दी हमने पोर्टर में। ऊबर देवता निहाल कर दो यार, गो टू होम लगा रखा है। रैपिडो का भी गो टू होम एक्टिव है, रैपिडो भी कोई राइड नहीं दे रहा है, इसका भी गो टू होम लगा ही रखा है। तो भाई वेट ही कर सकते हैं, 10 मिनट और वेट करूँगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ लूँगा मैं। अरे मेरे ऊबर देवता, ये क्या कर रहे हो भाई? 20-20 रुपये की राइड दे रहे हो रात के टाइम, क्या है ये? हद कर रहा है ऊबर। ये रैपिडो के पैसे पे कर रहा हूँ, क्या पता इसके बाद रैपिडो दे दे। माइनस में चल रहा था रैपिडो। यार नोएडा है तो बड़ी साफ़ सुथरी सिटी बोल सकते हैं ना, नोएडा सिटी है। हाँ यार, और भाई साहब बिल्कुल सड़कें खाली और बिल्कुल स्मूथ सड़कें, बहुत अच्छी सड़कें हैं और बड़े ऐसा लगता है नोएडा में कहाँ आ गए हैं यार। रैपिडो में ना, ऊबर में कहीं भी हमको पार्सल नहीं मिल रहा है, मतलब बाइक टैक्सी भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। 11 बजने को आए और मेरे को लगता है यहाँ से खाली ही जाना पड़ेगा। अभी 33 किलोमीटर है, मैं थोड़े ही आगे बढ़ा हूँ। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं नॉन स्टॉप चलता ही जाऊँगा। अब घर के आसपास जाके ही रुकेंगे, अगर कोई राइड आएगी तो दिखा दूँगा बस में। तो अब घर की तरफ निकल लेते हैं। जब मैं नोएडा में एंटर किया था तब मुझे ये गेट दिखाई नहीं दिया था, अब जा रहा हूँ तो दिख रहा है। क्या लिखा है? धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। भाई पहली बार में ही मैं परेशान हो रहा हूँ, पुनः और बुला रहे मुझे, मैं दोबारा नहीं आऊँगा भाई नोएडा। वैसे सिटी बहुत अच्छी है, नोएडा बनाव बहुत अच्छा रखा है, सड़कें इतनी साफ़ सुथरी और ट्रैफिक भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। नोएडा जगह तो बहुत अच्छी है, बस काम नहीं है यहाँ पे नोएडा में। ये है हमारे वहाँ भीड़ भाड़ है और वहाँ फिर वो इतने बड़े पत्थर में नोएडा लिख रखा है। भीड़ भाड़ होने का फ़ायदा यही है भाई, काम भरमार है वहाँ पे, काम की कमी नहीं है, खाली नहीं बैठने देगा। लेकिन नोएडा में भीड़ तो काफ़ी है लेकिन काम इतना नहीं है। तो धीरे धीरे भाई बढ़ते हैं। ये ट्रक आने लग गए, 11 बजे बाद ट्रक की
एंट्री खुल गई ना तो अब धीरे धीरे संभल के जाना पड़ेगा इन ट्रकों से। मेरे लिए तो भूल भुलैया सा हो गया भाई नोएडा। मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है नोएडा का, पहली बार ही आया हूँ और मैप कभी कहीं से ले जाता है कभी कहीं से ले जाता है। 27 किलोमीटर दूर था मैं पहले, 15-20 मिनट पहले 27 किलोमीटर दूर था और अब पता नहीं मैप ने कहाँ घुमाया मुझे। अभी मैं 25 किलोमीटर दूर ही हूँ। मतलब बताओ 20 मिनट में मात्र 2 किलोमीटर ही पहुँचा हूँ। उल्टे सीधी जगह घुमाया जा रहा है। पता नहीं कौन सी सड़कें हैं ये, बिल्कुल सुनसान इलाका, ना गाड़ी ना कुछ। और बिना मैप के तो मैं खो ही जाऊँ भाई नोएडा में आके। तो यार अनजान जगह आ जाओ ना, इसलिए मैं आता नहीं हूँ। बड़ी दिक्कत होती है यार काम करने में, अननोन जगह आ जाओ तो। ये भाई क्या कर रहा है इतनी रात को, उल्टियाँ कर रहा है। ज़्यादा दारू तो पी ली भाई, स्विगी वाला भैया लग रहा है मेरे को। सही है भाई साहब। चलो भाई धीरे धीरे घर ही पहुँचते हैं। राइड वाइड तो कुछ भी नहीं आया। नोएडा भाई आना बहुत भारी पड़ गया मुझे। एक गलती क्या क्या करवाएगी। और ये शायद गुरुद्वारा इतना अच्छा लग रहा है, वाह। ये रात के नज़ारे हैं नोएडा के। अब मैप लगा लो नहीं तो फिर भटक जाऊंगा मैं। तो भाई ऊबर का ये पार्सल लिया है, ये 5th पार्सल है, बाइक टैक्सी मिला के 5th ऑर्डर है ये ऊबर का। अब इसको वसंत कुंज लेके जाना है, 12 किलोमीटर का है और अभी मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर हूँ। और इसको डिलीवर करने के बाद भी मैं 19 किलोमीटर दूर ही होऊंगा घर से। तो भाई ये गो टू होम का आज कोई मेरे को फ़ायदा नहीं मिला कहीं से भी, ना ऊबर से ना रैपिडो से। चलो इसको फटाफट से डिलीवर करते हैं। 12:06 पे आज का ये 5th हमने पोर्टर का पार्सल कंप्लीट किया है। और सेट डायरेक्शन लगा रखी है ना, इसलिए अर्निंग अभी दिखाएगा नहीं। और अभी मैं घर से कितना दूर हूँ, जब मैं ये पार्सल लेके चला था तब 20 था, अभी भी 19 ही हूँ यार। अब सीधा घर चलते हैं, कोई राइड आएगी तो दिखाऊंगा और घर पहुँच के इसकी अर्निंग दिखाता हूँ मैं आपको। रात के 12:30 बजे हैं, जेल रोड पहुँच गया बस। अब यहाँ से घर मेरा 2 किलोमीटर दूर रह गया, तो घर पहुँच गए 12:30 बजे। और लास्ट ट्रिप जो मैंने की थी वसंत कुंज लेके गया था 12 किलोमीटर की ट्रिप में हमें यार, उसमें पिकअप भी 4 किलोमीटर का था। 12 पर 4 16 की हो गई वो। 16 किलोमीटर के 98 रुपये मिले हैं हमें। और उसी के साथ 5 ट्रिप कंप्लीट हुई थी ना, तो 60 रुपये वाला इंसेंटिव भी मेरा पूरा हो गया था। और गाड़ी की बात करें तो आज गाड़ी बहुत चल गई होगी बाबा मेरी। 2 किलोमीटर घर रह रहा है, देखते हैं गाड़ी कितने किलोमीटर चली आज। हम देखो गाड़ी चली है आज हमारी 139, 40 ही मान लो, मोटा मोटा 300 रुपये का पेट्रोल मान लो। 12:33 हो रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं। और टोटल अर्निंग पोर्टर की और ऊबर की मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ और फटाफट घर भागता हूँ भाई। मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हम 30 मई मंगलवार को। हमने ऊबर और पोर्टर में लगभग 8 घंटे काम किया। 8 घंटे में ऊबर में मेरी 5 ट्रिप कंप्लीट हुई थी, जिसकी टोटल अर्निंग होती है 698 रुपये। 698 में से 638 रुपये अर्निंग थी और 60 रुपये हमें इंसेंटिव मिला है। वहीं पोर्टर में भी मैंने काम किया था। पोर्टर में हमारी 4 ट्रिप कंप्लीट हुई थी। 4 ट्रिप की हमारी अर्निंग हुई थी 407 रुपये। 407 पोर्टर और लगभग 700 रुपये आप ऊबर के मान लो। 1100 रुपये की मेरी टोटल अर्निंग हुई थी। मेरी गाड़ी 145 किलोमीटर चली थी, उस हिसाब से 300 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया था। पेट्रोल हटाने के बाद हमने 8 घंटे में ऊबर और पोर्टर में काम करके लगभग 800 रुपये की अर्निंग कर ली। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 1 दूनी 2 ते 2 दूनी 4, पक्के बदमाश सारे मेरे यार।